धन्यवाद मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। आज हम छोटा सा एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और हम सभी को पता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल कर रखा है और आज हम सभी का दिन अच्छे से बीता, ये तो आप भी जानते हैं। क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं, परमेश्वर के सामने हम सब कुछ भी नहीं हैं। हम सब अपने ताकत से, अपने बल से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर जो बात कहा है वो जरूर पूरा होगा। देखिए, जो व्यवस्था के जितने भी बातें हैं और नए नियम के जितने बातें हैं, उन सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। और हम जान सकते हैं और पढ़ने में भी आता है कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक बात वो बिना पूरा हुए नहीं लौट सकता है। हम सोचते हैं कि जो वचन लिखा है वो गलत हो जाएगा, लेकिन वो वचन गलत नहीं होगा। जो लिख दिया है कि एक दिन पूरा दुनिया खत्म होगा, तो दुनिया पूरा खत्म होने वाला है। और हम जान रहे परमेश्वर ने कहा है जितने विश्वासी भाई बहनों हैं वो सब स्वर्ग जाएंगे, और जो अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे, और जो गंदे काम करते हैं वो सब नरक जाएंगे। ये सब बात जो बाइबल में लिखा वो हर एक बात पूरा होने वाला है। और एक एक करके ये अभी अंतिम युग चल रहा है और एक एक करके हर एक बात पूरा हो रहा है। क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह आए थे वो पूरा व्यवस्था के बातों को पूरा किया, लेकिन अभी के प्रचारकों ने व्यवस्था के बातों को लेकर सिखा रहा है और व्यवस्था पर चलने के लिए सभी मसीही भाई बहनों को मजबूर कर रहा है। और एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 17। क्या लिखा है वहां पर? इस प्रकार से लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, पर लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि हम जितने भी व्यवस्था में लिखी हुई बातें हैं वो सबको हम मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसको हम पूरा करने के लिए आए हैं। जैसे व्यवस्था के बहुत सारे ऐसे बात है जिससे हमारे लिए उचित नहीं है, जिससे हम सुन सकें और हम उस पर विश्वास कर सकें। और विश्वास करने वाली बात है, लेकिन उस पर लागू करने के नहीं। जैसे 10वां लिखा है व्यवस्था में, खतना कराना लिखा है व्यवस्था में, जिसे बलि देना लिखा है व्यवस्था में, जानवरों के बलि, ये सब हमको नहीं करना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये सब पहले पूरा कर दिया है। और कोई मंदिर में जाकर कहीं मंदिर में ही प्रार्थना करना जाए, हम जहाँ कहीं रहें वहीं हम प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना कर सकते हैं तो हमारा चरित्र सही होना चाहिए, हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग सही होना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। क्योंकि अभी हम बात हो रहा है व्यवस्था के बारे में हम पढ़े जा रहे हैं। अब वचन 18 क्या कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था में एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं लौटेगा। जितने बात परमेश्वर के लिखे हुए हैं और परमेश्वर की बात जो है वो सर बिना पूरा हुए नहीं लौटेंगे। क्योंकि जो वचन हम किसी को सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं परमेश्वर के बारे में, वो हम सोचते हैं कि वो विश्वास नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके अंदर कार्य करता है। लेकिन शैतान वो वचन को उसमें फलवत होने के लिए नहीं देता है। क्योंकि अभी वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 119 अध्याय वचन 89। देखिए क्या कहता है, 89 और 90। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और तूने पृथ्वी को स्थिर किया इसीलिए वह बनी है।
जो पृथ्वी और आकाश को हम देख रहे हैं वो सबको परमेश्वर ने अस्थिर किया है, तो अभी हम इस दुनिया में रह रहे हैं। और जिस दिन परमेश्वर चाह लेगा, तो पत्रस की किताब में पढ़ते हैं कि एक दिन ऐसा शब्द आएगा कि परमेश्वर के शब्द से पूरा दुनिया, आकाश और पृथ्वी और बड़े बड़े टापू अपने अपने स्थान से टल जाएंगे। कब? जब परमेश्वर का जिस दिन मन हो जाएगा कि पूरा दुनिया को खत्म कर देना है, उस दिन। जैसे अभी हम किसी को वचन बतलाते हैं तो वो कहता है कौन देखा है स्वर्ग और नरक, क्या जो होगा देखा जाएगा। तो ये सर जो होगा देखा जाएगा, और हम तो ये भी नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हम कल के बारे में सोच रहे हैं कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। लेकिन और हमारे जो वचन की बात आते हैं तो हम सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा तो है, तो माने। लेकिन ये सब गलत है सोचना, क्योंकि हम तो कल देखे नहीं कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हम राशन जो खरीदते हैं तो कल के लिए भी खरीदते हैं। हाँ, कल के लिए खरीदते हैं, और अगर कुछ भी हम करते हैं तो सोचते हैं कल हमारे आगे चल के काम देगा, लेकिन हम जानते हैं कि आगे चल के हम जीवित रहेंगे। देखिए, जो बच्चन को नहीं सोच समझते हैं उसको देखो क्या करता है। अब देखिए बच्चन 55 या 55 अध्याय 39 का 39 के 40 का 8 क्या कहते हैं? घास तो सूख जाती है, सूख जाते और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। देखे जाए कई लोगों ने देखा, क्योंकि हमारे परमेश्वर का जो वचन है वो सदा अटल है और अटल रहेगा। क्योंकि घास जिस तरह सूख जाता है, वैसे संसारी लोग जो बकवास की बातें करते हैं वो सब ऐसे सूख जाएंगे उस घास के समय। और वो जिससे कि पापियों, धर्मी के मंडली में पापी लोग स्थिर ना रह सकेंगे, वैसे जो पापी लोग हैं वो हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे। और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर का जो वचन है कि वो हमेशा अपने लोगों को गिरते गिरते संभालते हैं परमेश्वर। तो ये तो बात हम सच है और मानने के योग्य है कि परमेश्वर हमें हमेशा संभालता है। और 55 के 11 में कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल होगा। परमेश्वर का वचन जिसको हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, तो वो जरूर चंगे होंगे। जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो जरूर चंगे होते हैं। जिसके लिए हम सोचते हैं सही, वो जरूर अच्छे काम होते हैं। कब? जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचते हैं और बोलते हैं तब। और लेकिन हम किसी के परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं बात करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बताते हैं, तो वो पूरा नहीं होता है। इसलिए आपको कोई वीडियो अच्छा लगा, आपने सुना और समझा कि हमारा परमेश्वर का जो वचन है, जो हम सुने हैं और जो कहा गया है वो जरूर पूरा होगा एक न एक दिन। ये जरूर उस दिन संसारी लोग छाती पीटेंगे, सब कुल के लोग, और प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे, क्योंकि सारा महिमा और यादर के योग हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपने वचन से बात करने का हमें मौका दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सारा महिमा आदर आपको देते प्रभु जी, यीशु